नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। कल की शार्प तेजी के बाद आज एक कंसोलिडेशन के मोड में है फिलहाल और निफ्टी इनफैक्ट 8650 के नीचे आ चुका है। इनफैक्ट लगभग 30 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है और अगर सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी लगभग 90 अंकों की कमजोरी आज के सेशन में दिखी है। लेकिन मिड कैप्स हल्की खरीदारी शुरुआती सेशन में थी, लेकिन फिलहाल अब लाल निशान में आ चुका है निफ्टी मिड 100 इंडेक्स और लगभग 36 अंकों की कमजोरी यहां पर भी दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन मिड कैप्स में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर एक्शन है? आईडीबीआई बैंक, टाटा ग्लोबल, कोलगेट, ब्रिटानिया, टाटा कम्युनिकेशन जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फार्मा में कुछ नाम है, वॉकहार्ट यहाँ पर लगभग 1.5% की मजबूती है, नाल्को, एबी फैशन, मैरिको, एमआरपीएल जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कमजोरी कहां पर है? पेट्रोनेट फिलहाल लगभग 3.5% की कमजोरी देखने को मिली है। एल्कम लैब्स, हेवल्स, डिवीज लैब, एम्फस जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी है। हेवल्स के कल नतीजे भी आए थे और उसका कुछ असर इनफैक्ट स्टॉक पर देखने को मिला है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और आज के सेशन में कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स यहां पर अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और टेलीकॉम स्टॉक्स यहां पर भी आज एक्शन देखने को मिला है, यानी कि टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ी कुछ कंपनियां ऑन मोबाइल ग्लोबल नतीजे भी आ चुके हैं। एचएफसीएल, टाटा कम्युनिकेशंस, आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम यहां कुछ तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पावर शेयरों में भी आज के सेशन में इनफैक्ट मजबूती दिखी है। बीएचईएल, सीएससी, सुजलॉन, टाटा पावर, रिलायंस पावर ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आधा से 1% तक की मजबूती देखने को मिली है। छोटे फार्मा काउंटर्स भी आज तेज है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल की बात करें तो यहां पर लगभग 3.5% तक का अप मूव देखने को मिला है। यूनिकम लैब, सुवेन लाइफ, वीनस रेमेडीज, आरबीजी लाइफ जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी है। लेकिन गिरावट अगर कहीं पर है तो ऑटो पैक थोड़ा कमजोर है। आज के सेशन में एम&एम, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, आयशा मोटर जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन इस गिरते बाजार में भी आपके लिए अच्छे मौके कहाँ हैं, कहाँ निवेश कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। दिवाली में आपको कहाँ मिल सकता है धमाकेदार रिटर्न? रेलिगॉर्ड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च हितेश अग्रवाल ने कुछ चुनिंदा मिड कैप शेयरों में निवेश की सलाह दी है। ग्रीन प्लाई, यूनिप्लाई जैसे स्टॉक्स हमें काफ़ी पसंद थे। यूनिप्लाई ऑफ कोर्स काफ़ी चल चुका है हमारे रिकमेंडेशन के बाद, लेकिन अभी भी हम काफ़ी पॉजिटिव है सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई के ऊपर, जहां पर अभी भी हम 15 से 20% का अपसाइड करंट लेवल से भी देख रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। प्लस अगर मिड कैप दूसरे सेक्टर में भी देखें जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर को बेनिफिट होगा, जैसे ऑटो एंसेसरी हैं, तो जमुना ऑटो करके एक स्टॉक है जो हम काफ़ी टाइम से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। हमारा लगभग 270 रुपये का लक्ष्य है वहाँ पर। स्टॉक 215 220 के आसपास चल रहा है। सो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो हम रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, अगर जीएसटी थीम को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप 1-2 साल का व्यू लेते हैं तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो कि एक्सपर्ट ने बताया कहां पर मिड कैप में निवेश किया जा सकता है। एक बार तरीका अपने दर्शकों को याद दिला दें किस तरह से अपने सवाल आप भेज सकते हैं। मौजूदा निवेश पर आप राय लेना चाहते हैं या कोई नया निवेश करना चाहते हैं, मिड कैप हमारा कोड लिखकर आपको 57575 पर SMS करना है। साथ ही आप फोन लाइन्स भी खुली हुई है, फोन के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला नंबर टोल फ्री है 1800-180-3545। साथ ही दूसरा लैंडलाइन नंबर नोट करें 012042582237। व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं आप हमसे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अपने पसंदीदा शेयरों पर एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। आज के एक्सपर्ट सौरभ जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, वेलकम टू द शो। इनफैक्ट आज के मार्केट में तो फिलहाल ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देखने को मिला है। लेकिन एंड्योरेंस टेक पर आपका एक क्विक टेक चाहेंगे। स्टेलर लिस्टिंग कह सकते हैं, ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग रही है, 22% के प्रीमियम पर स्टॉक लिस्ट हुआ और अभी भी अच्छा मोमेंटम एंड्योरेंस टेक में देखने को मिल रहा है। एनी कॉमेंट्स यू वांट टू ऑफर ऑन दैट? देखिए, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी लिस्टिंग होगी, क्योंकि प्राइसिंग जो थी वो इशू की काफ़ी ठीक थी। लेकिन जिस तरह से ऑटो एंसेसरी स्टॉक्स मार्केट में कर रहे हैं, जिस तरह से कंजम्पशन बास्केट और जिस तरह से ऑटोमोबाइल कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, सेल्स काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है आउटलुक को लेके ऑटो एंसेसरी कंपनीज के लिए। उसी तरीके से हमने देखा, क्योंकि एक नया फ्रेश पेपर है, नई लिस्टिंग है, तो यहाँ पर एक निवेशकों को मौका मिला एक नए पेपर में इन्वेस्ट करने के लिए और इसकी वजह से हमने काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखी। आउटलुक सेक्टर का काफ़ी अच्छा लग रहा है। श्योर, मूविंग ऑन, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर गुप्ता है फ्रॉम आगरा। नमस्कार गुप्ता जी, आपका सवाल पूछिए। हमारे पास रिलायंस के 52 शेयर से 1500 रुपए के परचेसिंग प्राइस। ओके, ये आपकी कब की खरीदारी है? ये करीबन इसको 7-8 साल हो गए।
ऑल राइट, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं इसके ऊपर। इनफैक्ट सौरभ, क्विक रिएक्शंस ऑन रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे लगभग 7-8 ईयर्स से, जैसे उन्होंने बताया 1500 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। ऑल्दो वी हैव सीन अ राइज इन दिस स्टॉक, प्रॉब्ली आपको क्या लगता है कि इसका गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड कैसा रहेगा और इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न्स देखने कब तक मिल सकते हैं? देखिए, स्टॉक काफ़ी टाइम से लैगार्ड रहा, लेकिन भी जितने पिछले 3-4 क्वार्टर हमने देखा काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है रिफाइनिंग मार्जिन में। जो स्प्रेड है सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन से, तकरीबन बीते गए क्वार्टर में भी $6.5 से ज़्यादा का स्प्रेड देखने को मिला। कंपनी काफ़ी बुलिश है अपने बिजनेस को लेके, आगे जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है और जियो के रोल आउट को लेके काफ़ी ऑप्टिमिज्म आ रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, बेटर हो रहा है, और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि अच्छी मूवमेंट आ सकती है स्टॉक्स में। प्रॉफिटेबिलिटी को लेके जो बाजार की चिंताएं थी वो भी काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी हैं रिलायंस जियो के लॉन्च को लेके, क्योंकि दूसरे बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट से कंटिन्यू करना चाहिए और इन्हें अच्छे रेट देखने को मिलेंगे जी। और इनफैक्ट कल नतीजे भी आने हैं, तो नज़र बनी रहेगी रिलायंस पर। आज के सेशन में DI के आसपास ऑलमोस्ट 0.25% की मजबूती आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक खबर भी है, बता दें दर्शकों को, कि टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में प्राइस हाइक की है, और ये जो प्राइस हाइक का क्वांटम है लगभग 12,000 तक कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो फेस्टिव सीजन है और दिवाली पे अक्सर लोग नए व्हीकल्स खरीदते भी हैं, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव कंज्यूमर्स के लिए हो सकता है। हालांकि अगर स्टॉक की बात करें तो फिलहाल थोड़ा प्रेशर टाटा मोटर्स में आज के सेशन में, दिन के निचले स्तरों पर टाटा मोटर्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कुछ और दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त। संजय भगत हैं कोलकाता से। नमस्कार मिस्टर भगत, पूछिए क्या सवाल है। जी नमस्कार मैडम, मैं कोलकाता से नहीं, सूरत से बोल रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी सर, अपना सवाल पूछें। जी मेरे पास इंडियन इंटरनेशनल के 250 शेयर है, 60 शेयर है एट द रेट ऑफ 250। ओके, और मैं उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे क्या एप्रिसिएशन एक्सेप्ट करना चाहिए? जी, आप शायद काफी समय से होल्ड कर भी रहे हैं, डबल हो चुका है आपका जो इन्वेस्टमेंट था। हाँ जी। चलिए, मेनी कंग्रेचुलेशंस। और राजेश सतपुते भी हमारे साथ जुड़े हैं, दूसरे एक्सपर्ट। राजेश, इन्होंने 250 पे बाइंग की थी, 500 का लेवल क्रॉस हो चुका है। व्हाट डू यू से, राइट टाइम है निवेश पार्शली बुक कर लें, आपको लगता है अभी मोमेंटम जारी रहेगा, अभी बना रहे, समय और देना चाहिए सिंजीन के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि टेक्निकली काउंटर बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ पे जो टेक्निकल ब्रेकआउट का जो लेवल हम देखते हैं वो है 482 का। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्लाइटली ओवरबॉट है, बट बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर मुझे लगता है उन्हें घबराना नहीं चाहिए। 15-20 रुपए की वोलेटिलिटी चॉपीनेस तो होगी ही, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो एंट्री है वो बहुत ही लोअर लेवल पे है, तो ही कैन टेक दैट रिस्क। आई थिंक ही शुड होल्ड द काउंटर। मुझे लगता है कि जल्दी ही नया 52 वीक हाई की तरफ ये भागेगा, क्योंकि एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनता है वो है 500 के आसपास। सो यू कैन से 480, 500 एक बेस बन रहा है। इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली दिस इज अ काउंटर विच यू शुड होल्ड। श्योर, होल्ड ऑन टू सिंजिन, ऐसा राजेश की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर मिस्टर रमेश फ्रॉम मुंबई। नमस्कार रमेश जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते भैया, I am holding 500 shares of Omkar Chemicals at 158. All right, okay. I'm a long-term investor. All right, yes, we are well aware of you, Ramesh ji, and usually you pick up all the stocks that are fundamentally good. Is there any specific reason आपने Omkar Specialty Chemicals चुना? It goes to you. On your recommendation, I had bought it. All right, probably we'll take a call on this as well. Saurav, Omkar Specialty Chemicals segment, ये जो operate करते हैं, probably there are many other segments as well. This company is closely attached with. Largely promoters, अगर 2-3 साल का हम record देखें तो they were struggling to raise funds. Probably jack of all, masters of none can be a category for this stock. आपकी क्या recommendations है इस पर? देखिए, केमिकल सेक्टर अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रॉ मटेरियल प्राइसेस इनके फेवर में है। चाइना की वजह से भी इनको काफ़ी खासी मदद मिल रही है, क्योंकि सेक्टर अच्छा फ्लेवर कर रहा है, अच्छा प्ले कर रहा है, इसलिए ओमकार भी थोड़ा बेटर प्ले कर रहा है। मुझे लगता है कि ये उतना अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो सेक्टर के पॉजिटिव में चल रही हैं। तो अगर ये उसमें 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट अर्निंग को वॉच करें, अगर थोड़ी भी पॉजिटिविटी नज़र आती है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल विकी ने भेजा है गोवा से, एसएमएस के जरिए सवाल है। टाटा स्टील पर ये राय जानना चाह रहे हैं और इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। विकी, गुड आफ्टरनून, पूछिए टाटा स्टील किस भाव पे खरीदा है आपने? गुड आफ्टरनून, मैंने 398 पे टाटा स्टील खरीदा है, 100 शेयर है मेरे पास। कितना टाइम और देना चाहते हैं? आपने तो प्रॉफिट बना लिया है वैसे।
हाँ, वो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि कब तक होल्ड करें, कब तक, और फ्यूचर में क्या है इसका। श्योर श्योर, ऑलराइट। राजेश, इन्होंने 398 पे बाय किया, 423 आज का ट्रेडिंग प्राइस है, क्या करना चाहिए इनको? वुड यू सजेस्ट हिम टू होल्ड ऑन फॉर सम मोर टाइम? अगर आप देखो तो मेटल सेक्टर की जो रैली चालू हुई है वो बहुत रफली 6 महीने से चालू है, और टाटा स्टील इसकी जो रैली चालू हुई थी रफली 200 रुपये से चालू हुई और आज का भाव है 423। एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न, इसका जो प्राइस पैटर्न है दैट इज अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन विच इज अ बेरिश फॉर्मेशन। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो है 430 का। इसका मतलब ये है कि 430 के परे इमीडिएट जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और मे बी यहाँ से करेक्शन आ सकती है। तो मेरा कहना यही है कि यहाँ पे आप एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। अगर डिप आएगा तो मे बी यू कैन अगेन रिकॉल एंड मे बी यू कैन गिव सम बेटर लेवल। श्योर, मूविंग ऑन, अगले कॉलर मिस्टर अजय कुमार फ्रॉम इंदौर। नमस्कार अजय जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार। मैंने 45 शेयर मंदाना इंडस्ट्री के लिए थे कुछ दिन पहले, और अभी वो डिप करके करीब 34-35 पे 34 पे 32 पे चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैं 1000 शेयर से मेरे होल्ड करूं कि मैं सेल कर दूं? दैट विल बी बेटर। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सौरभ, एनी फंडामेंटल कमेंट यू वांट टू ऑफर ऑन दिस? लार्जली 45 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है, 32 इज द करंट मार्केट प्राइस, और यहां से लेकर वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द स्टॉक प्राइसेस पोस्ट 120 ऑड लेवल से ये स्टॉक स्लिट होकर 44-45 के करीब भी आया था। आपको क्या लगता है कि फर्दर डाउनसाइड कितना बाकी है, एंड इज देयर एनी फंडामेंटल कमेंट यू वांट टू ऑफर? देखिए, कंपनी काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट में स्टॉक ट्रिपल डिजिट का हुआ करता था, अब डबल डिजिट में आ गया है। कंपनी का जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट था बीइंग ह्यूमन, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उसके साथ कंपनी का अटैचमेंट था, लेकिन वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अभी रिसेंटली कंपनी बोल रही है कि कंपनी वापस प्रोसेस में है, लेकिन उसकी निटिग्रिटीज़ क्या होंगी अरेंजमेंट्स के वो भी क्लियर नहीं है, एंड बाज़ार उससे काफ़ी खुश नहीं है। इनफैक्ट कंपनी ने लेटेस्ट में अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने रिटेल डिवीजन को अलग करेगा, लेकिन ये सब कुछ भी बोलने कंपनी के स्टेटमेंट्स के बाद भी कुछ सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि इसमें सेलर इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है थोड़ी आसपास में। मेरे हिसाब से इसमें निकलने की रणनीति रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरी सलाह से एग्जिट करें। ऑलराइट, मंदाना इंडस्ट्रीज से निकल जाने की सलाह आपको दी जा रही है। सुनीता हमारे साथ जुड़ी हैं, अगली दर्शक दिल्ली से। सुनीता, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है? सर, मुझे 2 स्टॉक पे राय लेनी है। एक तो मैंने जेके टायर लिया हुआ है 157 पे, और टीवीएस मोटर लिया हुआ है 344 पे। तो मुझे एक्चुअली 1-1.5 महीने के लिए ही मैंने लिए थे, 1-2 महीने के लिए, तो क्या करूँ अभी उसमें? दोनों में बता दीजिए। ठीक है राजेश, 1 से 1.5 महीने का नजरिया है, ज्यादा लंबे समय का नहीं सोच रही है। जेके टायर, इनफैक्ट पूरे टायर स्पेस में देखें तो एक शानदार रैली के बाद आप थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, और ऑलरेडी पिछले 8 महीने से स्टॉक 74 के लेवल से ऑलमोस्ट 160 ऑड लेवल्स तक पहुंचा है। इनकी खरीद ऊपरी स्तरों पर है। जेके टायर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में? और साथ ही टीवीएस मोटर, यहाँ पर 344 की बाइंग है। आई थिंक आप दोनों में एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि बेसिकली इसका जो प्राइमरी चार्ट है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपने चूंकि एक शॉर्ट टर्म होराइजन से लिया है, 1-1.5 महीने के होराइजन से, तो मुझे लगता है कि एट दिस लेवल इट कुड बी अ ट्रैप, मींस आप यहाँ पे फंस जाओगे। इट्स बेटर आप यहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट ले लीजिए। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि बोथ आर एक्सेलेंट काउंटर, लेकिन करेक्शन में ले लीजिए। करेक्शन में जेके टायर में एक्सपेक्ट करता हूँ रफली 130 के आसपास का करेक्शन में यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि C8, जेके टायर, MRF बहुत भाग चुके हैं और यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग आनी बाकी है। और टीवीएस मोटर भी बहुत अच्छा काउंटर है। हमें आई स्टिल रिमेंबर 305 के आसपास मैंने जी पे ही इसका रिकमेंड दिया था, आज का भाव रफली 391। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि एक हेवीनेस है, तो करेक्शन आएगा। मैं टीवीएस मोटर में समझता हूँ रफली 355-360 का एक बार करेक्शन होता है तो फिर आप फिर से री एंटर कर लीजिए। ऑलराइट, तो किसी करेक्शन के बाद दोबारा एंट्री करने की सोच सकते हैं। फिलहाल टीवीएस मोटर से निकल जाने की ही सलाह आपको दी जा रही है।